नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा असम की हरी भरी मनमोहक वादियों में, वहां जहां बोडो समुदाय की एक कला बस्ती है जिसका नाम है बागुरुम्बा नृत्य। पहली नजर में जब इसे कोई देखता है तो ऐसा लगता है जैसे बसंत में हजारों लाखों तितलियां एक साथ हवा में नाच रही हों। एक बेहद खूबसूरत नजारा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हर खूबसूरत चीज की सतह के नीचे कई परतें छिपी होती हैं, और बागुरुम्बा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी परतों के नीचे छिपी हैं टूटे दिल की कहानियां, बहुत गहरी आध्यात्मिकता और एक पूरे समुदाय की पहचान के गहरे रहस्य। तो आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं, इस खूबसूरत नृत्य के दिल तक पहुंचने के। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब हजारों महिलाएं एक साथ एक लय में तितलियों की तरह नाचती हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? क्या यह सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का एक जश्न है, एक त्योहार है, या फिर इन थिरकते हुए कदमों और हवा में लहराते इन आंचल के पीछे कोई और ही कहानी, कोई और ही सच सांस ले रहा है? चलिए इस पड़ताल में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। यह सिर्फ एक डांस नहीं, एक पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। देखिए, जो पहली परत हमारे सामने आती है ना, वह एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम की, शुद्ध आनंद का, खुशी का एक भ्रम। इसे देखकर पहली बार में तो यही लगता है कि यह नृत्य सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का उत्सव मनाने के लिए ही बना है। कितना सुंदर, कितना सरल। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ये कहानी की सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो बस एक पर्दा है जिसके पीछे असल नाटक, असल भावनाएं और असल इतिहास छिपा हुआ है। तो ये है इसकी एक तरह से कहें तो किताबी परिभाषा। बागुरुम्बा असम के बोडो लोगों का एक पारंपरिक लोक नृत्य, और यह समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि इसे तितली नृत्य या बटरफ्लाई डांस क्यों कहते हैं। इसके सारे मूवमेंट्स, हाथों का धीरे धीरे ऊपर उठना, शरीर का कोमलता से लहराना, सब कुछ एक तितली की उड़ान की हूबहू नकल है। यही वो खूबसूरत भ्रम है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक ऐसा नजारा जो आंखों को सुकून देता है और मन को खुशियों से भर देता है। लेकिन ये सिर्फ सतह। अब जरा इस तस्वीर को अपने मन में और साफ साफ बनाइए। सोचिए, एक बड़ा सा मैदान है और वहां सिर्फ महिलाएं हैं। उन्होंने रंग बिरंगी हाथ से बुनी हुई पारंपरिक पोशाकें पहनी हैं जिन्हें दुखना कहते हैं। उनके कंधों पर जो दुपट्टे हैं वो हवा में पंखों की तरह लहरा रहे हैं, और पीछे से पारंपरिक बोडो संगीत की धुनें आ रही हैं, खाम की, सिफुंग की। ये सारे तत्व जब एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ एक डांस नहीं रह जाता, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ नजारा बन जाता है। ये प्रकृति के साथ बोडो समुदाय का जो गहरा रिश्ता है ना, उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। लेकिन अगर हम इस खूबसूरत सतह को जरा सा खुरचें तो हमें पता चलता है कि इस नृत्य की जड़ों में खुशी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी उदासी, एक दर्द छिपा हुआ है। चलिए अब इस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये एक रंगीन खुशनुमा नृत्य नहीं, बल्कि एक दिल टूटने की दर्द भरी दास्तान बन जाती है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बोडो लोक कथाएं हमें बताती हैं कि यह नृत्य किसी त्योहार या किसी जीत के उत्सव से नहीं जन्मा, बल्कि इसके पीछे दामचिका और ब्राइमा नाम के दो पौराणिक किरदारों के अधूरे प्यार का दर्द है। एक ऐसा प्यार जिसे समाज ने कभी मंजूर नहीं किया। जो मोमेंट्स आज हमें खुशी से भरे लगते हैं, उन्हें असल में दामचिका ने अपने गहरे दुख, अपनी तड़प और अपनी उस अधूरी मोहब्बत को दुनिया को बताने के लिए रचा था। ये नृत्य उनके अनकहे प्यार की आवाज था, उनके आंसुओं का संगीत था। ये स्लाइड इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ हमारी आंखों को तितली की आजाद और खुशहाल उड़ान दिखती है। ऐसा लगता है सब कुछ कितना स्वतंत्र है। लेकिन उसी वक्त हमारे कानों में जो गीत सुनाई देते हैं वो समाज के बनाए पिंजरों और उसमें कैद मोहब्बत की दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। तो जो चीज बाहर से प्रकृति का उत्सव लगती है, वो अंदर से एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरे दर्द की अभिव्यक्ति है। ये है बागुरुम्बा का पहला और सबसे गहरा राज। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक परत थी। बागुरुम्बा में एक और भी गहरी परत है, एक ऐसी परत जो इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी से उठाकर बोडो लोगों की रूह से, उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से, उनके विश्वास से जोड़ देती है। बागुरुम्बा को अगर सच में समझना है तो हमें बथो धर्म को समझना होगा। ये बोडो लोगों की पारंपरिक आस्था है, उनका विश्वास है। ये धर्म प्रकृति के साथ एक गहरे अटूट जुड़ाव पर आधारित है। इसके केंद्र में है 5 सार्वभौमिक तत्वों की पूजा: धरती, पानी, हवा, आग और आकाश। और उनका सबसे पवित्र प्रतीक है सिजू का पौधा, जो आपको लगभग हर पारंपरिक बोडो घर के आंगन में मिलेगा।
ये उनके लिए सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि दिव्यता का साक्षात रूप है। और ये आध्यात्मिकता सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि उनके संगीत में सांस लेती है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है सिफुंग नाम की बांसुरी। अब देखिए, ये कोई आम बांसुरी नहीं है। इसमें 5 छेद होते हैं और हर एक छेद बथौर धर्म के एक एक तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जब कोई वादक सिफुंग बजाता है तो वो सिर्फ संगीत नहीं पैदा कर रहा होता, नहीं, वो उन 5 तत्वों का आवाहन कर रहा होता है, उनकी प्रार्थना कर रहा होता है। सिफुंग की धुन असल में एक प्रार्थना है जो गति में यानी डांस में बदल जाती है, और साथ में खाम की धमक दिल की धड़कन बन जाती है, और सेरजा उस कहानी को अपनी धुन से सुनाता है। ये कहानी सिर्फ हवा में तैरती धुनों और जमीन पर थिरकते कदमों में ही नहीं है। ये कहानी ये तो नृत्य के ताने बाने में, उसके कपड़ों में, उसके रंगों में बुनी हुई है। नर्तकियों की जो पोशाक होती है ना, उसमें एक छिपा हुआ कोड है। बुनकरों की एक अपनी ही भाषा है जो वो धागों से लिखते हैं। जरा नर्तकियों की पोशाक को ध्यान से देखिए। उनका जो पीला दोखना है वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो वसंत का प्रतीक है, सरसों के लहलहाते खेतों का प्रतीक है, और नई जिंदगी के शुरू होने का यानी उर्वरता का प्रतीक है। फिर आता है लाल झुमगरा, जिसे वो पंखों की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये लाल रंग उस पीले रंग पर एक ऊर्जा और जुनून का तड़का लगाता है। और आरोनाई, वो छोटा स्कार्फ जो पहना जाता है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि समुदाय और अपने देवताओं के प्रति सम्मान जताने का एक प्रतीक है। मतलब हर रंग, हर धागा, हर डिजाइन बोडो संस्कृति की कोई ना कोई कहानी कहता है। तो हमने कहानी समझी, आध्यात्मिकता को जाना और कपड़ों के कोड को भी डिकोड किया। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये नृत्य, जो कभी गांवों की रातों के अंधेरे में बाहरी दुनिया से छिपकर किया जाता था, आज हजारों लोगों के सामने एक विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन, एक ग्रैंड स्पेक्टिकल बन गया। इसका जो सफर रहा है ना, वो वाकई में कमाल का रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक नृत्य जो कभी गांव की चारदीवारी तक ही सीमित था, वो साल 1957 में पहली बार देश के सबसे बड़े मंच नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में पहुंचता है। वो एक ऐतिहासिक पल था। और अब 2026 के लिए एक बहुत बड़े, एक विशाल आयोजन की तैयारी चल रही है, जिसका नाम है बागुरुम्बा दहौं, जिसका मतलब है बागुरुम्बा की लहर। और ये लहर कितनी बड़ी होने वाली है, इसका लक्ष्य है एक साथ 10,000 कलाकारों का प्रदर्शन। 10,000! जरा एक बार उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक ही मैदान में 10,000 तितलियां एक साथ नाच रही हैं, एक ही धुन पर, एक ही लय में। ये इस नृत्य के आधुनिक रूप के अविश्वसनीय पैमाने को, इसकी विशालता को दिखाता है। और यही सबसे अहम बात है, अब ये सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं रहा, इसे इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लाना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक बयान है। ये बोडो समुदाय का अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने गौरव को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करने और भारत के विशाल सांस्कृतिक ताने बाने में अपनी जगह का मजबूती से दावा करने का एक तरीका बन गया है। तो आज हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि बागुरुम्बा सिर्फ एक तितली नृत्य से कहीं कहीं ज्यादा है। ये मिथकों और लोक कथाओं का एक जीता जागता संग्रहालय है। ये पुराने सामाजिक नियमों की एक खामोश लेकिन असरदार आलोचना है। ये शरीर के रूप में की जाने वाली एक प्रार्थना है, और सबसे बढ़कर ये आज बोडो समुदाय की पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये सारी परतें, ये सारे मतलब एक ही नृत्य में एक साथ मौजूद हैं। और ये सफर हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। जब कोई परंपरा जिसमें इतनी कहानियां, इतना दर्द, इतनी प्रार्थना और इतनी पहचान छिपी हो, वो गांव के छोटे से आंगन से निकलकर स्टेडियम की चकाचौंध रोशनी में पहुंचती है, तो क्या होता है? क्या वो अपनी असल रूह का, अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा खो देती है, या फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाकर, अपने सारे राज खोलकर पूरे देश की रूह को और भी ज्यादा अमीर बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना जरूरी है।